माँ को समर्थन में लाने के लिए। जी जी, मतलब कि फिर बेटा ने अपना माँ पे जो अपहरण केस कर दिया, केस करवा दिया। देखो रे लड़का, तुमको शर्म से डूब के मर जाना था। रात तो पहले हमारा ऊपर ही न था, हम तो घर पे नहीं रह रहे। शाम होता, शाम 4 बजे हम घर से भाग जाते, दूसरे गांव में रहते। वो दिन से मारे रहे ना, अथी करे रहे तो खातिर बेटा के दे लिए मधेपुरा के, कहलिए हमरो बेटो के मार दे, तब खातिर बेटा के नहीं राख हुआ था। उस टाइम में हम थे बल में जी, टोने थाना में थे जी। हम लोग। आप बताइए, प्रशासन से जुड़े रहने के बावजूद भी इस चीज़ को अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गलत है ये सर ना? उनके भय से मतलब कोई कुछ नहीं बोल। बाद में कच्चिया होता है, मतलब कि मकई धान गेहूं काटने वाला कच्चिया होता है, उसी से गला काटा है। तुम्हारे साथ क्या किया था? हमें गलिए न बचबे ले, हम लोग बत्ती ला के माले ले नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत। और अभी हम हैं खारी रहटा में। एक्चुअली ये मधेपुरा ज़िला में आता है और यहाँ का जो घटना है वो बहुत दर्दनाक घटना है। दर्दनाक घटना इसलिए है, बेटा जो है अपने माँ का हत्या कर दिया है। हत्या सिर्फ माँ का ही नहीं किया है, माँ का तो घटना मतलब कि हाल फिलहाल में है, 1 रोज़ की घटना है, 1 रोज़ पहले की घटना है। इससे 10 साल घटना पुरानी है। संतोष जी, वो संतोष जी इससे पहले 10 साल पहले अपने पिताजी का हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद फिर 10 साल बाद अपनी माँ का हत्या कर दिया। हत्या क्यों किया? हत्या बात था पैसा का, और क्यों किया, आखिर क्या वजह थी, ये सब जानेंगे उनके परिवार वालों से। आखिर इन लोगों को कितना नुकसान दिया है, कैसे क्या हो गया था। सबसे पहले ये बात आप हमको बताइए, कैसे मतलब कि हत्या कर दिया था, ये आप हमको बताइए पिताजी का शुरू से। क्योंकि हम कहानी जो आपको दिखा रहे हैं ये कहानी आज का नहीं है, 10 साल पुरानी घटना है। और 10 साल पुरानी घटना पे भी चर्चा करेंगे और वर्तमान में जो घटना है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताइए, 10 साल पहले जो घटना हुआ था वो क्यों किया था, वजह क्या था? वो जो है ना जी, पहला शादी किया था पहले जी, तो उस शादी लड़की छोड़ दिया उस पत्नी को। जी, ये 2007 में। जी, तो 7 में वो जिसको छोड़ा वो केस किया। जी, पहले केस किया, पहले ही फिर उसको छोड़ करके पहले ये शादी किया, जो ही पत्नी है। बिल्कुल। हाँ, हाँ। आगे? तो आगे क्या हुआ, वो केस जो किया उसमें ऑर्डर हो गया जी, रखने का। जी, तो पिताजी बोला से अब कोर्ट का आदेश हुआ तो रखना तो पड़ेगा, तो रखेंगे। हाँ, तो इसी रखने में वो अनमन करने लगा। तो मतलब अपना पहला पत्नी को नहीं रखना चाहती थी। हाँ, नहीं रखना पहला पत्नी को नहीं रखना चाहती थी, इसी वजह से अपना पिताजी का हत्या कर दिया। हाँ, पिताजी का हत्या कर। जब पिताजी का हत्या कर दिया तो ये पत्नी सोची, पहली की पत्नी जो पहला पत्नी है वो सोचा मतलब कि अब तो पिताजी का हत्या कर ही दिया है, इससे अच्छा जब मेरे वजह से अपने पिताजी का हत्या कर सकता है तो हमको भी कुछ कर सकता है। इसी वजह से वो लड़की समझदार थी, वो अपना साइड निकल ली। हाँ, वो भाग गया बिल्कुल। अब जो है कल की जो घटना है वो घटना में आप बताइए क्या हुआ था। उसके बाद लव मैरिज मतलब कि फिर से शादी किया, मतलब पिताजी का घटना कर दिया, उसके बाद लव मैरिज। नहीं, पिताजी के सामने में किया। अरे पिताजी के सामने में ही किया? हाँ। अच्छा, पिताजी के सामने में किया जी। तब उसके बाद तो पिताजी तो चलिए गए जी। इसके बाद जो हुआ, पिताजी PWD में थे नौकरी में जी। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर उसका प्रक्रिया हुआ जो हुआ, तो माँ को ऑफिस से रुपया मिला जी। जो रुपया है यार देख लीजिए कितना मिला, और स्टेटमेंट आपको हम दिखा देंगे स्क्रीन पे। हाँ, वो दोनों भाई को बांट दिया आधा। जी। तब यही हुआ होगा 4-5 महीना पेंशन माँ को मिलने लगा। जी। अब वो माँ को पेंशन बोला बैंक में लिख करके दो, जो मेरे रुपये खाता में आ जाएगा, वो अपने से मतलब खाता मेरा खाता में आ जाएगा। जी बिल्कुल। ना इसके बाद नौकरी पर भी हमको लिखो दबाव बनाने लगा। जी। इस अनमन करने में जी या नहीं, इससे पहले आज महीने करीब 11वां महीना में माँ एक ठो केस भी किया था, जो माँ का पासबुक जो कागज पत्र मतलब जो भी कागज पत्र वो गायब कर दिया। हाँ, था उसका है FIR, मतलब FIR दर्ज भी किया था अपने बेटे के ऊपर। हाँ। अब बताइए कितना मतलब कि बेशरम बेटा है। एक माँ जो है अपने बेटे पे FIR करती है पर्सनल डॉक्यूमेंट चोरी में। हाँ। जी। उसके बाद बस जो हुआ बस, इसके बाद धमकाने लगा। जी। धमकाने लगा ये बस। इसके बाद क्या हुआ, फिर
अपना पहले माँ को समर्थन में लाने के लिए जी जी, मतलब कि फिर बेटा ने अपना माँ पे जो अपहरण केस कर दिया। केस करवा दिया। देखो रे लड़का, तुमको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुम एकदम क्या कुछ कहलाने का लायक नहीं है। तो ना तुम बेटा कहलाने लायक है, ना तुम चाचा कहलाने के लायक है, ना तुम अपना पति, पता नहीं तुम्हारे साथ जो पत्नी घूम रही है वो किस कैटेगरी की लड़की है। और जो लड़की तुम घूम रही हो, जो अपना माँ का नहीं हो सकता है, पिता का नहीं हो सकता है, जो अपना भाई का नहीं हो सकता है, जो अपना भतीजी का नहीं हो सकता, वो तुम्हारे साथ कैसे रहेगा। पता नहीं तुम उसका साथ तुम क्यों दे रही है। और घटना को जो अंजाम दोनों मिल के दी है, घटना को अंजाम तुम दोनों मिल के जो दी है, लड़का भी, तुम भी फंसोगी और उसके साथ साथ तुम्हारा पति जो है छलिया बिहारी, वो भी फंसेगा। छलिया ने झलिया बिहारी। अच्छे के बात बताइए, और क्या मतलब कि हुआ था? ये तो घटना मतलब चलिए माँ का भी कर दिया। आप लोगों के ऊपर भी मतलब कि हाथापाई किया, या आप लोगों के ऊपर भी केस किया, कुछ साजिश किया? खतरा तो पहले हमारा ऊपर ही न था। हम तो घर पे नहीं रह रहे। शाम होता, शाम 4 बजे हम घर से भाग जाते, दूसरे गांव में रहते थे। अच्छा एक बात बताइए, ये भी पता चला मतलब कि कल जो हम आए थे, आपने वीडियो देखा होगा, और थोड़ी सी भी यहाँ पे हम इससे पहले भी आए थे, तो थोड़ी बहुत हमको भी जानकारी है, क्योंकि ग्रामीण लोग तो बताने के लिए कुछ राजी नहीं है। ग्रामीण लोग कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश की, ग्रामीण लोग कुछ नहीं बताए थे। ये भी हुआ था मतलब कि आप अकेला क्यों छोड़े अपनी माँ को, ये बात बताइए। जब इस तरह से, जब आप देख रहे थे घर में दरिंदा है घर में, तो आप अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था ना? तो माँ पर शक नहीं ना था कि माँ को ही मार देगा ये। जब पिता को मार सकता है तो माँ को क्यों नहीं मारेगा? इसको भी सोचना चाहिए था ना। शक था हम के ऊपर, जो हम नहीं रहेंगे तो समर्थन तो उसको मिलबे करेगा जी। तो इसलिए हम भाग करके रह रहे थे। अच्छा, आपकी बेटी पे भी हमला किया गया था। हाँ। मतलब कि जब अपनी माँ को मार रहा था तो बेटी बचाने की, जाहिर सी बात है दादी को बचाने की कोशिश करेगा, तो इनके पोती पे भी मतलब कि भतीजी पे भी, उनका पोती हुआ जिसको मर्डर कर रहा था उसका पोती है, और जो मर्डर कर रहा था उसका भतीजी है। 3 भतीजी है, 1 लड़का है। 4 भतीजी है, 1 लड़का है। जो भतीजी प्रेजेंट भी थी यही दोनों है। कैमरामैन से बोलेंगे इधर फोकस कीजिए। आइए, आप बैठ जाइए। आइए, आप भी आइए। अच्छा, आप दोनों हैं, आप भी बैठ जाइए। कैसे हुआ था? हमें बचबल जे गलिए रहे ना, हमरो कल के किसे जे पहने अकड़े मारे तो हमें भाग गलिए, ढप्पा ले लिए, अगर कमा लिए। चाची, जो तुम्हारी चाची, तुम मत बोलो उसको चाची, दरिंदर बोलो, ठीक है, दरंदरी बोलो। कैसे मतलब कि वो भी तुम्हारे पास हमला किया था कचिया से? हाँ, नहीं कचिया तो चचा के हाथ में। अच्छा, कचिया उसको बोलते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं 2 लाइनों में बता दूं। कचिया हमारे गाँव के समाज में कचिया होता है, मतलब कि मकई, धान, गेहूँ काटने वाला कचिया होता है, उसी से गला काटा है। तुम्हारे साथ क्या किया था? हमें गलियन बचबैले कैल हम लोग बत्ती ला के माले ले उन तले हमें गलियन। कितना प्यारा, कितना मासूम बच्चा है। इतना मतलब प्यारा बच्चा को कैसे वो मतलब किस तरह से हाथापाई किया, उसके बाद दादी को भी मार दिया। अच्छा, इनकी पत्नी जो है, आपकी जो पत्नी है, वो कहाँ गई? उस पर भी हमला किया गया था ना? आइए आप यहाँ पे बैठिए। कल ही मतलब कि लाश को जो है कहाँ पे, मतलब कल ही आपने पोस्टमार्टम आने के बाद वो जला दिया? आप लोग पोस्टमार्टम से करने के लिए भेजे? हाँ। तो आप वहाँ से आए तो कल ही जलाए हैं ना? हाँ, कल ही जला दिए हैं। तो एक बार बताइए हमें, आप पे कैसे घटना किया था, आप पे कैसे वार किया था, कैसे आप बचाने की जब मारा लाके न, हमें तुरंत डेरा से दुआर गलिए रहे। दुआर पर गलिए, दोनों बेदरा हमार डेरे में रहे। माँ गले कल पर हाथ धोबे ले, हमें ओकरा नहीं देखलिए रहे, अपना दियर के नहीं देखलिए छै कि उ नहीं रहे, गोतनी रहे, उ छोटकी रहे दुआर पर। हमें तुरंत डेरा से दुआर पर गलिए, दोनों बेदरा रहे डेरा में। माँ अले कल पर, माँ कल पर हाथ धो के अल, उ कते नु कैल रहे नहीं रहे, तुरंत हमरा माँ के पकड़ लेलकै। जा हमर बेटी हल्ला कलकै, हम दुआर पर से अयबै ता तू काट के निकल गेले। हमें दुआते अलिए, मतलब कि इतना स्पीड में आया, इतना स्पीड था कातिल का, क्योंकि बेटा तो नहीं बोलेंगे ना उसको, कातिल ही बोलेंगे,
क्या चाची आप कातिल ही बोलेंगे ना उसको, बेटा तो नहीं बोल सकते। बेटा अगर रहता तो इस तरह से घटना करता ही नहीं अपने माँ के साथ। जो माँ अपनी मतलब कि 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, फिर उसको पालती है, पोसती है, और एक बच्चा मतलब कि इस तरह से, अगर इस तरह से जानकारी रहता तो बच्चा में ही मार देती माँ। हमरो पर दौड़ले कचिया लके, तब हम भाग लिए द्वार पर। मतलब कि बच्चा से हल्ला करके नकरा मार गे, मम्मी हमरो मारे छे ये गे। कितने बजे, ये कितने बजे घटना है ये? 6 बजे रात में, मतलब कि रात शाम में 6 बजे। और सुनने में ये भी आया है कि ग्रामीण लोग जो है सपोर्ट क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है ये भी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीण का भी दिक्कत, मतलब कि ये चीज़ है, कहीं ना कहीं आपका भी दिक्कत है। उसके डर से आया, क्या आया वो आप हमको बताइए। ओकरा डर से नहीं आवे छे, जेबे त हमरो फंसा देते। मतलब किसी के ऊपर भी केस कर देता है, किसी के ऊपर कुछ नहीं समझता है। जलिया छे, हमरो फंसा देते, ओइ डर से नहीं एले, मारे लागले। हमें तीनों माय पुत हल्ला के लिए, कबार कोई नहीं एले। और ये देख जो रहे हैं, ये दरिंदर का जो है, दरिंदा का मतलब बड़ा भाई है और उसका भाभी है ये। अच्छा, और क्या क्या किया, मतलब कि भाग गया, भागने के बाद अभी भाग गेल। हमें तीनों पुत कानते खींचते रह गेलिए, वो नहीं रहता फोन के लिए त एले। अच्छा, गांव घर के कोई नहीं एले। सुनने में ये भी आया है कि आपका एक बेटा है, सबसे छोटा वाला बेटा, 4 बेटी के बाद, देख सकते हैं 4 बेटी के बाद एक बेटा हुआ है, उसको भी मारने की कोशिश किया है। ओहि दिन से मारे रहे ना, अथी करे रहे, तो खातिर बेटा के दे लिए मधेपुरा के, कहलिए हमरो बेटो के मार दे, तब खातिर बेटा के नहीं रखने रही। अच्छा, उस दरिंदा को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको तो शर्म नहीं है, उसको क्या कहना चाहिए? फांसी देना चाहिए। उसको फांसी देना फिर चाहिए। रहते तो फिर सर नहीं रखते, हमरा मार देते तो हम कहाँ रहबे? बताइए, कहीं ना कहीं वो समाज में ही है और समाज के लोग भी उसको समर्थन करते हैं। अभी तक न मुखिया आए हैं, न सरपंच आए हैं। वार्ड मेंबर से हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने घटना के बारे में बताया थोड़ा सा, और ये चीज़ मतलब कि बहुत शर्मनाक है। अगर समाज में अगर इस तरह से घटना अगर होता है तो बहुत ही मतलब कि इम्प्रेशन जो है मतलब कि बहुत ही गलत जाता है घटना। मतलब कि माँ एक बेटा का जो पवित्र रिश्ता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को ना मतलब कि बचा के रखिए। क्या अंदर छता रहे अखनी जे हमरा को मार देते, फिर धमकी देने छे त कना रहबे? अखनियो भैरो अभी तक सोच सकते हैं, इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी ना मतलब कि मुखिया, सरपंच, ना मतलब कि कोई भी डीएम, एसपी, कोई भी थाना से कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं। जो कि घटना परसों शाम में ही हुआ था, कल यहाँ पे लाश को जलाया गया था। हाँ, अखनी तक कोनो पदाधिकारी अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं आए हैं। आखिर क्या कारण है? कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है लड़का जो है एकदम सबको पैसा दे के चुप कराया गया है। हाँ। ये बात सत्य है? हाँ। आप मानते हैं पैसा देके कहीं ना कहीं चुप कराया गया? हाँ, पैसा दे के पापा के पैसा मिले, सबटा 10 लाख रुपया जो मिला था वही कहीं ना कहीं दे रहा है। हाँ, वही दे रहा है भंजा के सबको। आपके पास कुछ नहीं बचा है। अच्छा, 10 लाख रुपया जो मिला था आपके पिताजी को, आपके ससुर को, तो वो पैसा आप आधा नहीं लिए थे क्या? ट्रांसफर सब क्या ले, मतलब कि धोखा करके ट्रांसफर करवा लिया था। हाँ। धोखा ही क्या होगा, क्योंकि माँ से। प्रेम से तो नहीं ले सकता है। प्रेम से उसके पास उतना नॉलेज ही नहीं होगा, तो प्रेम से भाई से हम कैसे ले लेंगे? तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो धोखा ही करके लिया। हाँ, धोखा का माँ के वो 10 लाख रुपया लिया है, कुछ किसी को दे देता। हम नाम नहीं लेंगे, किसी प्रशासन का, किसी पद का भी नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो गलत है, सरासर एकदम गलत है। अगर भाई के साथ छल किया, माई के साथ छल किया, पापा के साथ छल किया, भतीजी के साथ छल किया, अगर सबके साथ छल कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे हम बात करेंगे। ये जो है मतलब कि साला है, जो उनका बड़ा भाई है संतोष जी का, संतोष जी नाम है ना लड़का का? हाँ, संतोष ही नाम है। संतोष जी का जो है बड़ा भाई का साला है। ये एक्चुअली इसका घर है मधेपुरा, और नहीं, भद्दी घर है मेरा। अच्छा, भद्दी। अपना भेगना को वहीं पे रखते हैं। क्यों भेगना को आप घर पे रखते हैं? कहीं ना कहीं डर? हाँ, यही मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहता था, जो बोलता था मार देंगे इसको भी, न बांस रहेगा न बांसुरी बाजेगा, कहानी खत्म है यहीं से। जी। अच्छा, हम उनके बड़े भाई से एक बार फिर एक सवाल करेंगे। आप लोग ग्रामीण है क्या सर? जी है, बगल का। नहीं, तो बगल का है तो ग्रामीण है। 10 साल पहले जो घटना हुआ था, उस घटना पे क्यों नहीं प्रकाश डाला था? आप लोग क्यों नहीं प्रकाश डाले थे? ग्रामीण को भी प्रकाश डालना चाहिए था। सुनिए सर, ग्रामीण को भी प्रकाश डालना था, क्योंकि समाज में जो है एकदम निंदनीय, एकदम दर्दनाक घटना है। अगर इस घटना को अगर आप ही लोग बढ़ावा दिए हैं ना, कहीं ना कहीं आप लोग बढ़ावा इसलिए दिए हैं, उस पर एक्शन नहीं लिए हैं। बोलिए, सुनिए, जिस टाइम में घटना हुआ था उस टाइम में हम थे बल में जी, टोने थाना में थे जी। हम लोग। आप बताइए, प्रशासन से जुड़े रहने के बावजूद भी इस चीज़ को अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं गलत है ये सर ना? उनके भय से मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
इतना देर हम इतना लोग अभी बोलते हैं ना, जी। सुनेगा जो मीडिया पर तो हमारे ऊपर वार करेगा वो। और कह दिया है वो लोग, बराबर आता है, मुखिया आता है, बालकृष्ण यादव आता है, उसको भी देख लेंगे। मेरा नाम इतना बालकृष्ण इतना यादव। बड़ा मतलब कि वो है। हाँ, तब क्या करेंगे, तब वो मरेंगे। कोई आता है कैसे रहता है ये लोग से, मतलब भगवान जाने। एक ठो देखो बाबू, देखो अगर किसी के पास, अगर किसी, सुनिए एक लड़का है, 4 बेटी। अच्छा, उस संतोष जी को क्या बोलना चाहेंगे? प्रेम से ही बोलिए, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं। देखिए, अगर एक्शन अगर इस तरह से, अगर कितना आदमी को मारिएगा, कितना आदमी को आप जान लीजिएगा। आज माता पिता का, अगर आपका माता पिता अगर रहता, अगर कहीं ना कहीं आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका माता पिता रहता तो सुख आप ही को होता। हम कहीं से नहीं आते यहाँ पे बात आपके बारे में चर्चा करने के लिए, हमको कोई मतलब ही नहीं था। ना आपसे ज़मीनी विवाद नहीं है, आप मेरे पड़ोसी नहीं हैं, ना आपका हम भाई हैं, ना आपके पिताजी, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से घटना अगर गलत किए हैं तो हम लोग गलत को पे ही आवाज़ उठाने के लिए आए। अगर आप गलत नहीं करते तो आवाज़ उठाने के लिए आप नहीं आते, और अंकल जी आप भी नहीं आते। नहीं आते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मुंह अगर हम लोग को नहीं इधर उधर समाज में जो है इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो समाज में ये एक तरह से गलत मैसेज जा रहा है। समाज में एक तरह से हमारे गांव ग्रामीण में कल कुछ होगा, बोलेगा कल दूसरे घर में ऐसा घटना हो सकता है। जैसे छोटू आरते घटना हुआ था, एक घर में हुआ, फिर उदाकिशनगंज में हुआ, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो अगर इस घटना को अगर बढ़ावा तो मिलेगा, इस घटना को आपको खुद समझना चाहिए। आप खुद पढ़े लिखे होंगे। संतोष जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जहाँ भी हो, इस तरह से घटना अगर आगे कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इसका परिणाम देखिए, अगर नीचे में बच जाइएगा, लेकिन ऊपर वाले से कभी नहीं बचिएगा। तो आप जो है 10 साल पहले जो घटना हुआ था, तो क्यों नहीं आप एक्शन लिए थे? क्यों नहीं इस पर मतलब कार्रवाई किए थे? कार्रवाई तो हुआ था कि जेल भी गया था पति पत्नी, उसमें जेल भी गया था? हाँ, गया था। जेल से निकल क्यों? कौन बेल करवाया उसको? बाद में कौर कुटुंब रिश्तेदार आ रहा या फिर रहने लगा तो फिर बेल करवा लिया। ठीक है, देख सकते हैं भाई कितना, देखिए आपका भाई कितना एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम कितना मतलब इनोसेंट, एकदम शक्ल से एकदम से कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है निर्दोष है, वाकई में निर्दोष है। देख सकते हैं शक्ल, देखिए इसका, भाभी का देखिए, बच्चा का देखिए, कैसे आप घटना कर लिए। हमको तो बहुत शर्म लग रहा है इस घटना को बताने में भी। आपको वीडियो देखने में कैसा लगा? आप वीडियो को ये पे करते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।